हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन अकेडमी। आज हम क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हमने लोकतंत्र को समझा था कि लोकतंत्र होता क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर वैसे आपको कुछ कहानियों द्वारा एक समझ विकसित करने की कोशिश की गई है कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में आप क्या समझ सकते हैं। कुछ कहानियों द्वारा इसके अंदर आपको बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो रियलिटी के अंदर क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार, तो ऐसी एक लोकतांत्रिक सरकार से पहले एक किस्सा दिया गया है इसके अंदर। जब किसी देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती तो वहाँ पर किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। तो इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका में सोबाटा शहर के एक हेक्टर पीटरसन की कहानी दी गई है। इस कहानी के अंदर जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर दो वर्ग के ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसके अंदर एक काले लोग हैं और गोरे लोग हैं। जो काले लोग हैं वो वहाँ के स्थानीय वासी हैं, जो गोरे लोग हैं वो अस्थानीय वासी हैं। तो जब गोरे लोगों का ज़्यादा अफ्रीका के अंदर वर्चस्व बन जाता है, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर एक लॉ बना देते हैं, कानून बना देते हैं कि यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है वो नहीं बोली जाएगी, यहाँ पर खाली अफ्रीकन भाषा बोली जाएगी। तो उसका विरोध करते हुए हेक्टर पीटरसन उसका विरोध करते हैं और 16 जून 1976 को उनको गोरे लोगों द्वारा हत्या या गोली मार दी जाती है। तो ये भेदभाव ज़्यादातर रंग भेद को लेकर चलता है, जिसमें एक और आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के अंदर अफ्रीका की एक नेता है नेल्सन मंडेला। इसके बारे में आपने सुना होगा। नेल्सन मंडेला जब छोटी थी तो वो अपने क्लास के अंदर बैठी हुई थी, तो क्लास के अंदर उनके टीचर द्वारा उनको आगे वाली सीट से उठाकर पीछे बैठाया गया, जो उनके साथ एक रंग भेद का भेदभाव किया गया था। ऐसा भेदभाव को देखते हुए उनको बहुत ही अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसके लिए संघर्ष करा, इस रंग भेद को दूर करने के लिए संघर्ष करा और बहुत सारे आंदोलन करे। और इतने लंबे संघर्ष के बाद 1994 में उन्हें सफलता मिली। रंग भेद एक बहुत ही पुराने ज़माने में बहुत ही आम बात थी। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने भी इसके लिए बहुत आंदोलन करे। तो सबसे पहले रंग भेद के लिए अफ्रीका के अंदर हेक्टर पीटरसन ने आंदोलन करा, फिर उस आंदोलन को आगे नेल्सन मंडेला ने बढ़ाया। नेल्सन मंडेला एक ऐसी एक पहली महिला है जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आज तक किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। नेल्सन मंडेला एक ऐसी पहली व्यक्ति है, विदेशी पहली व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका की थी। और जब इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक संघर्ष करा रंग भेद को लेके, भेदभाव को लेके, तो 1994 में उनको सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी लोकतांत्रिक देश बना, लोकतांत्रिक यहाँ पर स्थापित हो गया। अब जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है, लोकतंत्र होता है, वो जनता से मिलकर बनता है। लोक मतलब होता है जन, तंत्र मतलब होता है सरकार या उस चलाने की तकनीक। तो लोकतंत्र लोगों द्वारा बनता है, जहाँ पर लोगों के बहुत सारे समूह होते हैं। तो इसी के अंदर इसके अंदर दे रखा है कि लोकतंत्र जनता की भागीदारी में कैसे हो सकता है, मतलब जनता लोकतंत्र में कैसे भागीदारी ले सकती है। तो एक इसके अंदर दे रखा है चुनाव में भाग लेकर अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनकर। तो अगर किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र में भागीदारी लेनी तो चुनाव के द्वारा वो अपनी भागीदारी लोकतंत्र में ले सकता है। चुनाव के अंदर जैसे भारत के अंदर हर 5 साल के अंदर चुनाव होता है और हर 5 साल के अंदर लोग अपने प्रतिनिधि यानी अपने लीडर को चुनते हैं। ऐसे जनता अपने भाग लेती है लोकतंत्र के अंदर। और मीडिया द्वारा भी जनता की मांग को सरकार तक पहुँचाया जाता है। दूसरा तरीका है जनता को लोकतंत्र में भागीदारी लेने का, मीडिया द्वारा जनता की मांग सरकार तक पहुंचाई जाती है। जो मीडिया है, समाचार पत्र है, इसमें जनता अपनी आवाज़ पहुंचाती है कि उनकी क्या असली में डिमांड है, क्या मांग है। उन मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाता है मीडिया के तरीके से, मीडिया के तौर पर। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी के और अन्य तरीके हैं, जैसे धरना करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, हस्ताक्षर अभियान द्वारा भी प्रदर्शन किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर जनता की भागीदारी के लिए धरना प्रदर्शन है। जैसे अगर जनता को कोई पॉलिसी सरकार की पसंद नहीं आई, जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है वो जनता के हित में नहीं है, तो उसका विरोध करने के लिए जनता धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालती है, जो कि उनका एक अधिकार भी बनता है। लेकिन वो अधिकार उनको कुछ दायरे के अंदर जुलूस निकालना होता है, तो कुछ दायरे होते हैं उसके लिए,
उसके हित अंतर्गत उनको अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो लोकतंत्र के अंदर जनता की भागीदारी धरना प्रदर्शन, जुलूस और हस्ताक्षर द्वारा भी की जाती है। अब ऐसे लोकतंत्र देश के अंदर बहुत सारी विविधता होती है। विविधता के कारण इसमें बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो विवादों का समाधान करना भी सरकार का दायित्व होता है। तो ऐसी इसके अंदर कुछ विवाद दे रखे हैं, उन विवादों को हम समझेंगे कि वो विवाद क्या होते हैं एक लोकतांत्रिक देश में। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। दुनिया के सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा हमारी सरकार चुनी जाती है। और विवाद का समाधान, विवाद तब होता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जैसे कि भारत देश के अंदर विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र के लोग रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न कल्चर है, धर्म है, क्षेत्र है, और जब ये लोग आपस के अंदर एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं बिठा पाते, तो जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जब विभिन्न संस्कृति के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते तो उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इन विवादों को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग गलत तरीके अपनाते हैं, वो कुछ गलत रास्ते पर चलते हैं, जिससे अन्य लोगों में भी भय उत्पन्न हो जाता है। जब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उस भेदभाव को दूर करने के लिए कुछ लोग गलत तरीके अपनाते हैं, और जिससे अन्य लोगों को भी कई सारी तकलीफ़ें होती हैं, उनमें भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। तो सरकार की यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी होती है कि वह इन विवादों का समाधान करे और दोनों पक्षों का, यानी संस्कृति के पीछे लड़ाई है, धर्म के पीछे लड़ाई है या क्षेत्र के पीछे है, तो उन जो भी समस्या है उसका समाधान करे। जैसे कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न धर्म के हैं, जाति के हैं। ये भारत का मैप दिखाया गया है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जातियाँ, लिंग भेद, सारे स्थान के आधार पर भेदभाव होते हैं। इसके बाद भी हम अनेकता के अंदर एक रहते हैं। अब कुछ विवाद एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में रहता है। जैसे कि विवाद का कारण होता है नदियाँ। जैसे बहुत सारे राज्यों से होकर नदियाँ बहती है, लेकिन कुछ राज्यों से होकर नदियाँ नहीं बहती, तो उन राज्यों को दूसरे राज्यों की नदियों से जो होकर बह रही है उन पर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। तो नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है, लेकिन जिन राज्यों से नहीं गुजरती उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। जैसा कि आपने सुना होगा, जो कर्नाटक और तमिलनाडु हैं उनके बीच कावेरी जो नदी बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, उनके बीच पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद रहता है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से होती है। ऐसी एक एग्जांपल दे रखा है, कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। जो कर्नाटक के कृष्णराज सागर है उसका पानी बांध में भरा हुआ है और ये कई जिलों की सिंचाई के लिए काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। जो बेंगलुरु शहर है उसकी कुछ ज़रूरतें भी, बेसिक ज़रूरतें भी पूरी होती है इस पानी से। और तमिलनाडु के मेटूर बांध से भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा सिंचाई में भी क्षेत्र होती है। ऐसे जो तमिलनाडु का एक बांध है पानी से भरा हुआ, उसमें एक राज्य के डेल्टा क्षेत्र की भी सिंचाई होती है इसी बांध के पानी से। अब मैं इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आपको कमेंट करके बताना है। अब हम जानेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, उसके क्या मुख्य तत्व होते हैं इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। अगर किसी देश के अंदर कोई लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है, उसका ये दायित्व बनता है कि वो किसी भी आधार पर, आधार यानी किसी भी धर्म, क्षेत्र, एरिया, लिंग भेद, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना करे, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करे, और उन सभी लोगों को आम सुविधाओं का प्रयोग करने का सब अधिकार दे। आम सुविधाएं, जितनी भी आम सुविधा, शिक्षा है, हेल्थ है, जितनी भी आम सुविधाएं, उन सभी को उपयोग करने का अधिकार दे। सभी लोगों को मतदान देने का अधिकार दे। जैसे कि भारत के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। तो अधिकतर लोकतांत्रिक सरकार के अंदर मतदान करने का अधिकार होता है।
मतदान करने का अधिकार होता है। ऐसी सभी लोगों को अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का प्रचार और विकास करने का अधिकार होता है। ऐसी किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर, भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो भारत के अंदर जैसे आपको पता है विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न संस्कृति बोलने वाले लोग, तो ऐसी लोकतांत्रिक देश के अंदर सभी लोगों को अपने धर्म का प्रचार करना, अपनी भाषा का प्रचार करना, अपनी संस्कृति का प्रचार करना और उसका विकास करने का पूरा अधिकार होता है। अगर कोई भी किसी भी धर्म को या किसी भाषा को गलत ठहराता है या उसकी संस्कृति की आलोचना करता है तो एक तरीके से गलत है। तो सभी लोकतांत्रिक देशों के अंदर उनके जितने भी धर्म हैं, जितनी भी भाषा है, जितनी भी संस्कृति है, उन सबका प्रचार और विकास करने का पूरा अधिकार होता है। सभी लोगों को न्याय और समानता का अधिकार होता है। जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए और उनमें इक्वलिटी बनाए रखने का, समानता बनाए रखने का अधिकार होता है। यानी जितने अधिकार उस लोकतांत्रिक सरकार के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर जितने अधिकार एक बड़े लोगों को, धनी वर्गों को है, उतना ही एक निचले वर्ग को भी होता है। तो सभी लोगों को न्याय और समानता का अधिकार होता है। अब इसमें आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है आंसर इसका। क्वेश्चन है कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। यानी देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनके साथ समानता का व्यवहार हो, उनके साथ सब चीज़ समानता हो, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए, उस समानता को बनाए रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है वो आपको कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।